यात्राओं में तलवार लेकर चलने की परमिशन कौन सा, ये बताइए आप। तलवार लेकर यात्रा में जाना और उसके बाद आप किसी एक रिलीजियस कमेंट करके एक कम्युनिटी को भड़काना, ये तो बहुत गलत। आप पर्सनल जो है कमेंट कर रहे हैं, किसी रिलीजियस कमेंट कर रहे हैं, बात जो है कोई अगर भड़क जाता है, कोई बात हो जाती है, तब उसके बाद इस तरह के मामला आता है। ये कहना कि हिंदू शोबे इस सरकार का सपोर्ट ऐसे लोगों को है, खुलेआम गोली मारो सालों को, ले काटे जाएंगे, जय श्री राम के नारे के साथ जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं, इस तरह के नारे लगा रहे हैं और खुलेआम सरकार का सपोर्ट है। हम साफ साफ ये बात कह रहे हैं, अगर मोदी सरकार का सपोर्ट ना होता तो ये तमाम लोग जो आज सत्ता में आ भी गए हैं, भगवा पहन रखा है, वो सत्ता में आ भी गए, तमाम लोग जेल में होते हैं। मेजॉरिटी और बहुत अच्छी है जो मिलकर रहना चाहती है, उसके मानसिक खराब करना चाहती है, उस भाईचारे को खत्म करना चाहती है जो इस देश की तहजीब है, जो हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहती है। तारीख से लेके और 21 अगस्त तक मेवात में रही। उन लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट बनाई है वो आज हम लोगों ने रिलीज। तो ये एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि हम यूँ कहें कि मेवात के अंदर 31 जुलाई के बाद जो कुछ हुआ उसकी एक मुकम्मल दास्तान थी। सिर्फ 31 का वाकया ही लोगों ने देखा है, लेकिन उसके बाद जो हिडन तौर पे वहाँ के मुसलमानों के साथ तरह का जुल्म किया गया है उसकी एक दास्तान, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमारी आज रिलीज। हमने ये जाना है इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि 31 जुलाई के बाद बहुत सारे मुस्लिम यूथ्स को, जिनका बहुत दूर दूर तक इस वायलेंस में या पत्थरबाजी में कहीं भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको गिरफ़्तार किया गया। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को जो है वो इस तरह के वर्ड उन पर गाली गलौज की गई है कि वो अपनी दास्तान बयान करती करती रोने लग जाती हैं। बहुत सारे लोग जो अपने घरों को छोड़कर उन्होंने पलायन किया और उसके बाद में वो तमाम लोग जो हैं बहुत दूर दूर जाकर रहने लग गए हैं। ये दास्तान ये तमाम उस वायलेंस की है जिसमें मासूमों के और बेकसूर मुसलमानों के 1280 घरों को तोड़ा गया है। तो हम ये समझते हैं कि इस नूह वायलेंस के बाद में जो जुल्म किया गया है मुसलमानों पर वो बहुत ख़तरनाक है और एक बहका माहौल ख़राब। हाँ, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट यह है कि बिट्टू बजरंगी को बेल मिल गई है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मशीनरी का, इन डिपार्टमेंट्स का, जहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व के लोग पहुँच गए हैं, कि किस तरह की न्याय व्यवस्था जो है वो उस देश को दे रहे हैं। बिट्टू बजरंगी जैसा आदमी जिसने खुलेआम धमकी दी थी उसको रिहा कर दिया गया है और सैकड़ों वो नौजवान जिनका दूर दूर तक इस वायलेंस में कोई उनका हिस्सा नहीं था, वो इसके पार्ट नहीं थे, वो अब तक जेल में हैं। तो एक तरह से ये अन्याय है, उस अन्याय के ख़िलाफ़ भी हमने आवाज़ उठाई है और आपके माध्यम से भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अन्याय इस वक्त हो रहा है, बीजेपी जो गवर्नमेंट कर रही है, ये अन्याय इनको ले डूबेगा 2024 के इलेक्शन में। अगर इस बारे में और वो जो कुछ होने वाला था 31 जुलाई को, उसके बारे में तो पहले से ही खबर थी। पुलिस के खुद के बयान है कि हमको ये मालूम हो चुका था कि ये यात्रा यहाँ से निकलेगी और कुछ लोग इसमें इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन वो शख्स मोनू मानेसर का हाथ सिर्फ इस वायलेंस में नहीं है, बल्कि हमको मालूम है जुनैद के हत्याकांड में भी उसका हाथ है। लेकिन अब तक ना कांग्रेस गवर्नमेंट उसको, जो राजस्थान की, वो उसको गिरफ्तार कर रही है और ना जो हरियाणा गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार कर रही है। तो इस तरह से हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं इस बात की कि ऐसे लोग जो देश इस तरह के माहौल ख़राब कर रहे हैं देश का, उनको फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए। क्या लगता है कि किसको करने के लिए आखिर ये सब हो रहा है? देखिए, हम जिस तरह से आज की पॉलिटिक्स इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है और ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत तेज़ी से इस देश की पॉलिटिक्स बदली है और बीजेपी का पूरा एजेंडा यह है कि इस देश में मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स जब तक करते रहेंगे उस वक्त तक इनको वोट मिलता रहेगा। तो सीधी सी बात है कि जिस तरह के इंसिडेंट अब हो रहे हैं वो 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। मोदी तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के इंसिडेंट की शुरुआत जो है वो आपके हरियाणा से हुई। सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये नारा तो बहुत झूठा है, वो इतनी बार बोला जा रहा है कि तमाम सत्य को दबाया जा रहा है इस नारे के नीचे। ये एक झूठा नारा, अगर ये सबका साथ सबके विकास की बात है तो ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए ना, जो माएँ और बहनें घरों से बाहर हो गई हो, वो उनकी माँ बहन नहीं है। अच्छा, बार बार ये भी आपको बताया जाता है कि आखिर क्यों हिंदू जो यात्राएं होती है उन पर ही पत्थर फेंकी जाती है? नहीं, अजर देखिए, आप फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। इसमें दो बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कि बार बार हिंदू यात्राओं पे ही जो है पत्थरबाजी की जाती है, ये बहुत ही गलत नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है। हिंदू यात्राओं में तलवार लेकर चलने की परमिशन कौन सा धर्म देता है, ये बताइए आप मुझे। तलवार लेकर हिंदू यात्रा में जाना और उसके बाद आप किसी एक रिलीजियस कमेंट करके एक कम्युनिटी को भड़काना, ये तो बहुत गलत है। तो आप पर्सनल जो है कमेंट कर रहे हैं, किसी रिलीजियस कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो है कोई अगर एक बंदा भड़क जाता है, कोई बात हो जाती है, तब उसके बाद इस तरह के मामला आते हैं।
तो ये कहना कि हिंदू शोभा यात्रा, इस सरकार का सपोर्ट ऐसे लोगों को है जो खुलेआम गोली मारो सालों को, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम के नारे के साथ जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं, इस तरह के नारे लगा रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। तो सरकार का सपोर्ट है, हम साफ साफ ये बात कह रहे हैं। अगर मोदी सरकार का सपोर्ट ना होता तो ये तमाम लोग जो आज सत्ता में आ भी गए हैं, जिन्होंने भगवा पहन रखा है, वो तमाम सत्ता में आ भी गए हैं, वो तमाम लोग जेल में होते हैं। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि अब तक मिलता आया तो मिलेगा, जाहिर है। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह मैंने ऊपर भी बताई थी और अभी भी मैं बता रहा हूँ। सरकार यहाँ की जो मेजॉरिटी है और बहुत अच्छी है, जो मिलकर रहना चाहती है, उसके मानसिकता को ख़राब करना चाहती है, उस भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है जो इस देश की तहजीब है, जो हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है उसको ख़त्म करना चाहती है। मेजॉरिटी पॉलिटिकल प्रेशर था इस देश का, कितने लोगों के प्रेशर था, इंटरनेशनल भी प्रेशर था। आप इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका भी देख लीजिए हाल, किस तरह से थू थू हो रही थी, जिस तरह के कवरेज वो लोग कर रहे थे। तो ये बताया जा रहा था कि इस देश में जो है वो जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इस देश की सरकार के ऊपर थू थू हो रही थी, इस वजह से उस प्रेशर में रोका गया है। आदमी को वहाँ महसूस करना होगा कि वाकई में ये जो कहा जा रहा है और जिस तरह की पॉलिटिकल बयान इस तरह के दिए जा रहे हैं वो ऐसा है भी या नहीं है। तो हम बताएं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हम मतलब हिंदू लोगों कहते हैं कि हम इस तरह के माहौल में, ये जो हुआ है वायलेंस, उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, सब बाहरी लोग थे जो बाहर से ये लोग लेकर आए थे। लेकिन आसिम साहब, इंसाफ कैसे मिलेगा जिनके घर टूटे हैं? इंसाफ के लिए बहुत सारे लोग तो वो हैं जो इंसाफ की बात ही नहीं करना चाहते। हम उन लोगों में से हैं जो इंसाफ की बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं और देश के हर नागरिकों के पास जो खामोश हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप बाहर निकलें, अपने पड़ोसी की हिफाजत करें, महल्ले में रहने वाले लोगों की हिफाजत करें। तो जनता जब तक नहीं जागेगी, जनता जब तक इनके इस विचारधारा को नहीं समझेगी जो तोड़ने वाली है, तब तक हमें लगता है कि इंसाफ जैसे जैसे मुल्क देश में वायलेंस होते हैं वैसे वैसे नफरत तेजी से बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो डिटेन कर लिए जाते हैं, आवाज़ दबा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो मजलूम लोग हैं उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए ऐसा नहीं कि जिन लोगों को प्रोटेस्ट किया गया है उसके बाद उनकी जो विचारधारा है पीस की, हार्मोनी की और जो भाईचारे की, वो बंद हो जाती है। और भी लोग हैं जो फिर उठ जाते हैं। बंद हो गई है कई लोगों की, नहीं हो गई है तो ये तो एक देखिए सिलसिला है समाज में रहने वाला कि कुछ लोग खामोश डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन जो बात उठाते हैं FIR तो उन पे ही होती है। मुजफ्फरनगर बिल्कुल ये होगा। देखिए जो सच बोलेगा, जो न्याय के रास्ते पे चलेगा, जो सच के रास्ते पे चलेगा, उसके सामने रुकावटें, मुश्किलें होंगी। ये एक दुनिया का नियम है और हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो असर तो पड़ा है, हम ये समझते हैं कि वहाँ के जो मेवात के लोग हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आया है इस बात का कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस जुल्म और इस अन्याय के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं। तो उसके जाहिर है वो कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर आया है और एक बहुत अच्छी पहल है जो इन लोगों ने की, उसकी सराहना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जो स्कूल वाले मामले में छोटे से बच्चे को जिस तरीके से मारा गया है और शिक्षा के मंदिर में नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया, किस तरह देख रहा है इन मामलों को? देखिए मैंने बताया उस बच्चे से जब मिला तो जो मानसिकता, जो डरा और सहमा वो बच्चा है, एक 7 साल का बच्चा, तो आप जिस मानसिकता का, संघी मानसिकता का वो शिकार हुआ है, तो आप समझ सकते हैं देश का फ्यूचर क्या होगा। एक स्कूल की मैडम उसके मुसलमान होने पर उस बच्चे के और छोटे छोटे बच्चों से उसको पिटवा रही है। वो बच्चे जिनके साथ वो खेला करता है, जिनके साथ वो टिफ़िन जो है वो शेयर करता है, उनको वो पिटवा रही है। तो ये असल में वो नफरत है जिसको इस गवर्नमेंट ने नीचे तक फैला दिया है, उसका शिकार हुआ है वो बच्चा। वो टीचर सफाई दे रही है कि मेरी ऐसी कोई जो है मानसिकता नहीं था, वीडियो को काट छाट के दिखाया गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम वहाँ गए हैं, वहाँ से लोगों से हमने मुलाकात की है और हमें मालूम हुआ है कि चलते फिरते भी उसके वीडियोस अब वायरल हो चुके हैं। की साजिश बताया जा रहा है। नहीं, वो बिल्कुल विपक्ष इसका जवाब देगा कि उसकी राहुल गांधी पे वो उन्होंने टोन कसते हुए कहा कि इतना बड़ा नेता इतनी छोटी सी हरकत कर रहे हैं, ये देखिए। राहुल गांधी, इस सवाल का जवाब खुद राहुल गांधी दें। मैं वहाँ जाकर आया हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि वो मैडम चल भी सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा वो जो है विकलांग नहीं है। लेकिन आसिम साहब, सवाल यहाँ पैदा होता है कि नरेश टिकैत ने वहाँ पर बच्चों को आपस में मिलवा दिया, बहुत अच्छी बात लेकिन नरेश टिकैत ने एक भी ठोस कदम यानी एक भी ऐसी बात नहीं कही जिससे उस टीचर पे जो है FIR हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाँ, नरेश टिकैत का जो कदम था वो एक दूसरी तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छा कदम है कि जो बच्चे आपस में, जिन बच्चों से पिटवाया गया उनसे मिलवाना, वो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उससे ये मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ बच्चों का मामला नहीं था बल्कि उस टीचर का मामला था जिसने इस तरह की हरकत की थी। 2024 से तो पहले- हम अब भी ये डिमांड करते हैं कि फौरन जो है, और जो धाराएं लगाई गई बच्चे थी, तो आपस में गले मिल लेंगे, बच्चे तो जी जी बच्चे, बिल्कुल उनको बिल्कुल, जो समझ- धाराएं लगाई गई है वो बहुत हल्की धाराएं लगाई गई है, हाँ। बल्कि उन पर जो धारा लगानी चाहिए थी ऐसी कि जिसमें तुरंत गिरफ्तारी उनकी करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 2024 गिरफ्तार से नहीं किया। तो पहले हमारी नफरत डिमांड है कि बढ़ेगी। उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, ये 2024 से लगातार पहले जो- नफरत बढ़ेगी या घटेगी, ये कैसे खत्म होगी? हम उम्मीद ये करते हैं और स्ट्रगल इसीलिए करते हैं कि नफरत जो है वो घटे। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि नफरत बढ़े, तो हमारा स्ट्रगल यही रहेगा इंडिया कि गठबंधन आरएसएस के कितना साथ दम दिख में, रहा इन है? लोगों के साथ में कि हम नफरत की बात करेंगे तो हम मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन से क्या लगता है? तीसरी बैठक हो रही मुंबई में। मैं इस वक्त बहुत जल्दी में ये नहीं कह सकता कि इंडिया गठबंधन इस देश का भविष्य है, लेकिन ठीक है, ये लोग जागे हैं, एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस कोशिश के लिए ये काम कर रहे हैं वो इनका इस देश के लिए वो बेहतर हो, और इस देश के लिए बेहतर इस माने में हो कि जो डेमोक्रेसी है वो बच जाए, जो देश का संविधान है जिसका ये बार बार अपनी स्पीच में कहते हैं वो बच जाए, इनकी नीयतें साफ हों तो